नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ लाइफ में। यहाँ हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नई नई टेक्निक्स के बारे में, जिनके द्वारा हम अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे। आज मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। हम हर रोज़ मैनिफेस्टेशन की कई टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और हम डेस्परेटली यूनिवर्स से मांगते हैं कि हमारी विशेस पूरी हो जाए। पर क्या आप जानते हैं कि हम उस कंडीशन को पूरा करते हैं या नहीं, जो मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? जी हाँ, आज मैं उस एक गलती के बारे में बात करने जा रही हूँ जो हम सब लोग करते हैं जब हम मैनिफेस्टेशन की यात्रा में होते हैं। और वो गलती इतनी स्वाभाविक, इतनी नेचुरल होती है, इतनी बार होती है कि हमारा ध्यान भी उस पर नहीं जाता। लेकिन वो एक गलती हमें इतनी भारी पड़ जाती है कि हमारी पूरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, चाहे हम कितने भी मन से कर लें, वो हमारी विश को मैनिफेस्ट नहीं कर पाती। यही कारण है कि आप में से बहुत से लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि हमने ये वाली मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा ली, वो वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेथड यूज़ कर लिया, विजुअलाइजेशन भी बहुत प्रॉपर किया, 1111 पोर्टल का भी यूज़ किया, लेकिन फिर भी हमारी विश पूरी नहीं हो पा रही है। आज मैं आपको उस एक गलती के बारे में बताऊंगी जो हम सभी जाने अनजाने मैनिफेस्टेशन के वक्त करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो, यूनिवर्स हमारे साथ अलाइनमेंट में रहे और हमारी विशेस फुलफिल हो, तो हमें इस गलती को करना बंद करना पड़ेगा। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, हमें इस गलती को करना बंद करना पड़ेगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही रीप्रोग्राम करके हम अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में हम जो भी, जैसा भी इंडिकेशन, एफर्मेशन देते हैं, वो यूनिवर्स के साथ अलाइन होता है, यूनिवर्स को वैसी वाइब्रेशंस भेजी जाती हैं और उसके बाद हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जाने अनजाने हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव एफर्मेशंस भी दे देते हैं। जी हाँ, जब हम एफर्मेशन कर रहे होते हैं, विश मैनिफेस्टेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, तो एक शंका सी मन में बनी होती है और हम सोचने लग जाते हैं। टेक्निक कर रहे हैं पर फिर भी हम सोचने लग जाते हैं, विश पूरी होगी नहीं होगी, क्या हुआ अगर विश पूरी नहीं हुई तो? और कई बार तो हम और भी ज़्यादा स्टुपिडिटी कर देते हैं कि एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ सोच रहे हैं मैं दूसरी वाली टेक्निक भी यूज़ कर लेती हूँ, क्या पता इससे बेनिफिट ना हो, उससे हो जाए। जैसे ही आप ये सोचते हैं, आपके दिमाग में एक शक आ गया, आपने मतलब नेगेटिविटी दे दी अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि इस टेक्निक से तो मेरी विश पूरी होने की संभावना नहीं है। जबकि किसी भी विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक में आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जो टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं वो पूरी तरह आपको रिस्पॉन्स देगी। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जितनी आसान है, उतना ही कठिन काम ये इसलिए है क्योंकि हम बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स और शक सबकॉन्शियस माइंड को जाने अनजाने ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो विश मैनिफेस्टेशन के लिए एफर्मेशन करना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी नेगेटिव थॉट को आने देने से कैसे रोकेंगे। और जब तक आप किसी नेगेटिव थॉट को सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्राम होने से रोकेंगे नहीं, तब तक चीज़ें बहुत कठिन हो जाएंगी, क्योंकि आपने ही ये मान लिया कि ये विश पूरी होने के चांसेस पता नहीं हैं या नहीं हैं, पता नहीं यूनिवर्स आपकी मदद करेगा या नहीं, पता नहीं ये वाली मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए काम करेगी या नहीं। ऐसे में सबकॉन्शियस माइंड अपने आप नेगेटिवली रीप्रोग्राम हो जाता है और यूनिवर्स को भी आप जाने अनजाने यही मैसेज देते हैं कि आपको यूनिवर्स की वाइब्रेशंस, अलाइनमेंट और ब्लेसिंग्स पर पूरा भरोसा नहीं है।
साथ ही विजुअलाइजेशन के वक्त भी कई लोगों को ये दिक्कत होती है कि विश के बारे में एफर्मेटिव विजुअलाइजेशन करते समय अधिकतर नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आ जाते हैं। आपको ये करना बंद करना होगा, तभी मैनिफेस्टेशन टेक्निक सक्सेसफुल हो सकती है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जब भी मैनिफेस्टेशन ट्रिक को टेक्निक को यूज़ करें तो बहुत 10-20 बार डीप ब्रीदिंग करें, मन से विचारों को शांत करने का प्रयास करें और नेगेटिव थॉट तो अपने आसपास आने ही ना दें। कोशिश करें कि आप यही सोचें कि इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक से, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेथड से मेरा काम बनेगा ही बनेगा। यूनिवर्स के प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहें, उससे नेगेटिविटी आपके दिमाग में आसानी से नहीं आ पाती। करके देखिए। इस प्रकार की अन्य टेक्निक्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब